सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। जैसा कि मेरे पास कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर साइकोलॉजी कब पढ़ाओगे, साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी की एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे एक लर्निंग की थ्योरी जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, रेस्पोंडेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो थ्योरी है ये दी गई थी आईपी पावलोव के द्वारा, जो कि ये क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे। क्या थे? बिहेवियरिस्ट। और बिहेवियरिज्म का जो प्रोपाउंडर थे, जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, उनका नाम क्या था? वॉटसन। ठीक है। अब ये बिहेवियरिज्म जो था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि लर्निंग को मानते थे ये मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, किसी के व्यवहार में क्या किया जाए? मॉडिफाई किया जाए, उसके व्यवहार को चेंज किया जाए, जिससे क्या होगा, वो एक स्टेज पर पहुंचेगा और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगी? लर्निंग होगी। यानी लर्निंग को उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहा। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो ये हमारी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इस थ्योरी में पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऐसा था जो वो इस थ्योरी के द्वारा प्रूफ करना चाहते थे, बताना चाहते थे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया था डॉग पर। यहां आप देख सकते हैं डॉग की मैंने यहां पर आपको डायग्राम बनाया हुआ है। मे भी आपको हंसी आ रही होगी, आप डायग्राम देख लो, ड्राइंग पर मत जाओ कि कैसी बनी है, बस समझ में आना चाहिए कि डॉग है। ठीक है। अब जो पावलोव है, इन्होंने क्या किया, एक डॉग को लिया और एक डॉग को इन्होंने अपने एक कमरे में या कहीं पर बांध करके रख दिया और डॉग के सामने इन्होंने कुछ एक जो पूरा एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस में काम आने वाली चीजें थी उनको रखा। एक तो उन्होंने रखा था एक गिलास। ठीक है। इस गिलास में एक इन्होंने पाइप लगाया और ये पाइप जो था उस डॉग की जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा ग्लैंड्स यानी कि जो लार ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथि से इसको कनेक्ट कर दिया और ये जो सलाइवा थी ये कहां नहीं लगती? गिलास में। ठीक है। पहला काम तो उन्होंने ये किया। इसके बाद इन्होंने यहां पर एक कह सकते हैं कि कोई स्क्रीन वगैरह लगाई, जिस स्क्रीन पर वो सारी चीजें क्या करते थे, देखते थे कि डॉग क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका आउटपुट निकल के आ रहा है। ठीक है। तो ये स्क्रीन लगाई गई और इसके साथ यहां पर एक क्या रखा गया था? गिलास रखा गया था, जिसमें ये क्या भरते थे? उस डॉग के मुंह से निकलने वाली जो लार होती थी, जो सलाइवा होती थी, उसको यहां पर क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। किसके थ्रू? एक सलाइवा ग्लैंड में क्या करते थे? वो एक नली फिट करते थे, एक नली लगा करके उन्हें ये सलाइवा जो है उनकी काउंट की। और यहीं पर क्या एक मीटर भी लगा हुआ होता था और वो मीटर काउंट करता था कि कौन सी प्रोसेस पर कितनी सलाइवा डॉग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी सलाइवा निकल रही है, ये एक मीटर यहां पर इसको काउंट करता था। ठीक है। इस तरह का उन्होंने यहां पर पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? 3 एक्सपेरिमेंट किए। यानी कि 3 एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था इसे हम कहते हैं बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब किसी चीज को किसी शर्त पर काम करवाना। तो कंडीशन नहीं रखी गई, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की गई यहां पर। तो बिफोर कंडीशनिंग में उन्होंने सबसे पहले डॉग के सामने क्या लेकर के आते थे? फूड रखा था। यानी कि यहां पर एक बाउल रखा उसके सामने और इस बाउल में क्या करते थे? वो कोई फूड ले आते थे रख करके, और ज्यादातर मीट वगैरह ये चीजें होती थी, उनको वो ला करके रख देते थे। तो जैसे ही वो फूड को देखता डॉग, उसके मुंह से क्या निकलने लगती? सलाइवा, यानी सलाइवेशन होता। ठीक है। अब जो फूड है वो अनकंडीशनल, UCS, इसका मतलब है अनकंडीशनल, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अब ध्यान रखिएगा कि स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? स्टिमुलस। ठीक है। और रेस्पॉन्स जो वर्ड होता है वो होता है कि जब हम कोई स्टिमुलस देते हैं, कोई
प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ कार्य करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, अनकंडीशनल, यानी कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है, नॉर्मली यानी कि कहें तो एक नेचुरली उसके सामने फूड ला करके रखा, और फूड को देखते ही उसमें क्या निकली, सलाइवेशन, जो क्या है, नेचुरल है। अगर आपके सामने आपकी फेवरेट डिश ला के रख दी जाए तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आने लगता है। तो वही सेम चीजें जब डॉग के सामने वो फूड रखा गया या मीट का पाउडर रखा गया तो वो क्या करने लगा, सलाइव करने लगा। यू सी आर अनकंडीशनल, उसका क्या निकल के आया, रिस्पॉन्स निकल करके आया। ठीक है, अब उन्होंने ये काम कर दिया, उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर क्या किया, एक बेल बजाई। ठीक है, बेल बजाई, एक इलेक्ट्रिक बेल को वहां पर लगाया गया डॉग के पास, और इस बेल को बजाया गया। ठीक है, अब ये बेल जो है ये क्या है, कंडीशन, यानी कंडीशन बनाई जा रही है बेल के थ्रू, यानी कि ये उसकी सलाइवेशन से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो है वो क्या है, फूड है, लेकिन बेल उसके लिए नॉर्मल नहीं है। तो यहां पर बेल को बजाया जा रहा है, लेकिन बेल के बजाने से वहां पर कोई रेस्पॉन्स निकल के नहीं आया, क्योंकि डॉग ने बेल सुनी और बेल को सुनने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तक तो ये उसकी प्रोसेस थी। तो ये जो पहला वाला काम किया गया है ये कौन सा था, बिफोर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग नहीं हुई है, उससे पहले उन्होंने क्या किया, फूड दिया, और फूड को किससे, फूड का जो रिस्पॉन्स निकल गया वो क्या था, सलाइवेशन था। लेकिन बाद में जब बेल बजाई तो उसका कोई रिस्पॉन्स निकल के नहीं आया। दूसरी जो उनकी कंडीशन थी ये थी, इसे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग वो चल रही थी उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, बेल एंड फूड दोनों चीजें एक साथ की, यानी कि बेल भी बजाई और फूड भी लेकर के, यानी कंडीशनल स्टिमुलस भी दिया और अनकंडीशनल स्टिमुलस भी दिया। ठीक है, बेल बजाई और साथ ही साथ में क्या लेकर आए, फूड लेकर आए, जिससे क्या हुआ, डॉग सलाइवेशन करने लगा। यहां पर जो सलाइवेशन है वो किसके द्वारा है, फूड के द्वारा। आपको घंटी बजाई, ठीक है, और तुरंत, और घंटी के साथ क्या हुआ, फूड, भोजन भी लेकर के आए, क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ। लेकिन ये कब का काम है, जब कंडीशन चल रही है। ठीक है, कंडीशन को अप्लाई किया जा रहा है, तो ये काम उस समय हो रहा है, उस टाइम पे सलाइवेशन निकल रहा है। ये जो प्रोसेस है कई दिनों तक रिपीट की गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन किया हो, बहुत दिनों तक रिपीट की गई, और रिपीट करने के बाद एक दिन सिर्फ क्या किया गया, बेल बजाई गई, और बेल बजाते ही डॉग के मुंह से क्या निकलने लगा, सलाइवेशन निकलने लगा। यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस दिया और कंडीशनल रिस्पॉन्स ही निकल करके आया, यानी कि जो रिस्पॉन्स वो चाहते थे। ये सलाइवेशन जो है नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। नेचुरल रिस्पॉन्स कब होता, जब किसी खाने की चीज को देख करके वो सलाइवेशन होता, लेकिन यहां पर जो सलाइवेशन है वो किसकी वजह से है, बेल की बजने से। आपने देखा होगा किसी भी स्कूल में जब लंच ब्रेक होता है, उसकी जब बेल बजती है तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनके मुंह में पानी आ जाता है, वो भागने लगते हैं अपने टिफिन की ओर, और टिफिन को लेकर के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं कि जैसे बेल बजाई गई ऑटोमेटिकली उस डॉग के मुंह से क्या निकल के आया, सलाइवेशन निकल के आया, लार निकल के आई, जिसको उन्होंने किसके थ्रू पता किया, उस गिलास के थ्रू, उस जार के थ्रू जिसमें उन्होंने उसको कलेक्ट किया था उसकी लार को, और जो मीटर यहाँ पर बता रहा था कि कब उस डॉग ने कितनी लार को प्रोड्यूस किया है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो ये है, अब इसी थ्योरी को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो कहते ही हैं, इसके अलावा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, और इसको ये कहते हैं रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही थ्योरी के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अब जो इस थ्योरी का जो उद्देश्य था वो क्या था, बच्चों पर इसको अप्लाई करना। ठीक है, बच्चों पर अप्लाई करके वो उस रिजल्ट को पाना चाहते थे। जैसे मान लीजिए आपको किसी में कोई हैबिट क्रिएट करनी है या उस हैबिट को छुड़ाना है, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसे काम किए, या तो उससे वो हैबिट उसमें आ जाए या वो हैबिट को छोड़ दे। तो उसको आपने क्या दिया, एक स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस जो था पहले अनकंडीशनल था, धीरे धीरे उसको रिपीट किया गया, और बाद में जो उसका कंडीशनल स्टिमुलस था उसको भी उसको प्रोवाइड किया गया, जिसके थ्रू वो क्या हो गया, उसमें वो नया चेंज होकर के उसमें दिखाई देने लगा। तो ये इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, तो यहां पर इस थ्योरी में
इतना ही। तो ये डॉग जो है, इसमें से जो लार थी वो निकल के आ जाती थी। ठीक है, तो इस मीटर को हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। तो डॉग अपनी लार को निकालता था जैसे ही उसको बेल बजाई जाती थी, क्योंकि अब वो कंडीशन उस पर अप्लाई हो चुकी थी, उस चीज का वो हैबिट फॉर्मेशन उसके साथ हो चुकी थी कि जब भी बेल बजेगी उसे ऐसा लगने लगा कि अब बेल बजी, अब उसके लिए खाना आएगा। क्योंकि ये जो सेकंड प्रोसेस है ये इसके साथ रिपीटेड हुई थी, बार बार दोहराई गई थी, और इसीलिए उसको ये अनुमान लग गया कि जब भी बेल बजाएगी तभी उसके पास फूड आएगा। पहले तो बेल और फूड जब दोनों साथ आते थे तब वो सर्वाइव करता था, लेकिन बाद में कंडीशन अप्लाई होने के बाद केवल बेल के बजने से ही वो सर्वाइव करने लग गया था। ठीक है, तो ये थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी और उस थ्योरी को किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो इस थ्योरी के थ्रू आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। पावलोव जो है उनका टाइम पीरियड क्या है, 1849 टू 1946। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो क्या है, जुड़े हुए किससे, इस थ्योरी से। ठीक है, अब उनमें एक पहला है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब एक तरह से ये है कि अभी हमने वहां पर बेल बजाई थी और एक ही टाइप की बेल बजाई थी, यानी कि उनको एक कंडीशनल स्टिमुलस दिया जिससे हमने कंडीशनल रिस्पांस को प्राप्त किया। अब बेल की जगह पर हमने कोई दूसरी ट्यून वाली बेल लगा दी तो क्या हुआ, सेम मिलती जुलती ट्यून की कोई दूसरी बेल बजाई तो भी उसने अपना रिस्पांस दे दिया। लेकिन इस बेल को ही हमने बिल्कुल हटा करके दूसरी और कोई तरीके की बेल बजा दी, यानी कि दोनों की साउंड जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, तो उस जगह पर उसका जो कंडीशनल रिस्पांस है वो निकल करके नहीं आता है। यानी कि जिस पर हम ये थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं वो केवल उसी चीज पर रिस्पांस करेगा जो उससे मिलती जुलती हो। अगर डिफरेंट चीज हमने ला दी तो वहां पर उसका जो रिस्पांस है वो निकल के नहीं आएगा, और जब रिस्पांस निकल के नहीं आता तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंसेप्ट जनरलाइजेशन, जब सेम चीज अप्लाई की जाए और उससे हमें कंडीशनल रिस्पांस मिल जाए, और कंडीशनल रिस्पांस ना मिले जब हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें उसके स्टिमुलस में, उसको थोड़ी अलग चीज ला करके प्रेजेंट करें तो उसका कंडीशनल रिस्पांस है जो रुक जाता है, तो वहां पर होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसी चीज के लिए कहा गया है कि हमें एक ऐसी थ्योरी तैयार करनी चाहिए जिससे कि हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी बच्चा हर चीज में एक अंतर देख सके और उस चीज के माध्यम से वो अपना रिस्पांस दे सके। ठीक है, तीसरी चीज होती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। यानी कि जो हम ये दे रहे हैं ये कंडीशनल स्टिमुलस, ये अगर हम देना बंद कर दें, इसको अगर हम छोड़ दें तो उसका जो कंडीशनल रिस्पांस है वो भी देना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आप ध्यान रखिएगा कि जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन, डिस्क्रिप्शन ये किस थ्योरी से संबंधित हैं। तो उत्तर होगा हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसी थ्योरी में इतना ही, और इसके अलावा जो भी होगा मैं और अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए।